नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बात मानसून पे जारी रहेगी चूँकि पिछले 48 घंटों में मानसून ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को सराबोर किया है और ये सिलसिला अगले 72 घंटों तक जारी रहेगी। मानसून के आगमन के साथ बहुत तेज बारिश तो हमें नहीं मिली, लेकिन पश्चिमी यूपी को अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश मिली है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी यूपी से जो बारिश का सिलसिला बीते 48 घंटों से शुरू हुआ था और जो अनवरत जारी है, वो अब धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बारिश बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 72 घंटों तक कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। और यदि भारी बारिश नहीं भी हो रही है पूरे सभी इलाकों में, तो बरसात होगी, बारिश होगी और किसानों को और लोगों को जो बारिश का इंतज़ार लंबे समय से था, वो कमी खत्म होगी। छिटपुट बारिश तो पूरे प्रदेश में पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान चल ही रही है, लेकिन अब पश्चिमी यूपी में जो हमने तेज़ बारिश देखी, जिसकी वजह से सड़कें भर गईं, कई जगह गड्ढे हो गए, गाड़ियाँ गिर गईं, लोग परेशान हुए, बिजली चली गई, ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। लेकिन अब मानसून की जो गति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ज़्यादा तेज़ दिखेगी, यानी अगले 72 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश मिलेगी। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान की बात करें तो तराई से और मध्य यूपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लखीमपुर खीरी, इसके अलावा बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बलरामपुर, ये सब ऐसे ज़िले हैं। बाराबंकी और लखनऊ ये ऐसे ज़िले हैं जिसके लिए अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, यानी इन इलाकों में सामान्य से तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के जो ज़िले हैं, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये सब ऐसे ज़िले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बाकी और पूरे प्रदेश में, जिसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र है या पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जिनकी सीमा बिहार से लगती है, फिलहाल 24 घंटे में बारिश का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है। इसी तरीके से यदि अगले दिन की बात करें, यानी कि 11 से 12 तारीख के बीच की बात करें, तो ये इंटेंसिटी बारिश की और कम जिलों में सिमट के रह जाएगी। फिर भी बहराइच, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जिसके लिए अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी इन जगहों पर तेज़ से बहुत तेज़ यानी भारी से बहुत भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। यदि भारी बारिश नहीं भी मिलती है किसी ज़िले को, तो कम से कम सामान्य से तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में, जिसमें नेपाल से सटी हुई जो सीमा है, वहाँ से लेते हुए मध्य यूपी का क्षेत्र जो कि पूरा बिहार की सीमा तक आके लगता है, इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी पश्चिमी यूपी के ज़िले हैं, जिसमें राजस्थान की सीमा लगती हो या फिर बुंदेलखंड की सीमा लगती हो या फिर मध्य प्रदेश की सीमा लगती हो, इसके लिए मौसम विभाग ने किसी तरीके का कोई अलर्ट नहीं जारी किया है अगले 48 घंटे के लिए। 12 जुलाई के बारे में मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक पूरे प्रदेश से बारिश लगभग विदा हो जाएगी और कुछ पॉकेट्स में जो यूपी के वो ज़िले हैं जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी पूरे प्रदेश से बारिश की विदाई हो जाएगी, यानी पश्चिमी यूपी के लोग जो पिछले 48 घंटों में हुई भारी बारिश से जो दंश झेल रहे थे, जो परेशानी झेल रहे थे, अब वो परेशानी खत्म हो जाएगी। हालांकि पश्चिमी यूपी के किसानों के चेहरे पर ज़रूर ही बहुत खुशी की लहर होगी, क्योंकि बारिश का इंतज़ार बहुत लंबे समय से हो रहा था खेती के लिए, खासकर धान की खेती के लिए। अब सवाल उठता है कि पिछले 48 घंटे में जो बारिश हुई है, उससे बारिश की कमी की कितनी भरपाई हो पाई है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक 7 से 8 तारीख में जो मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया था प्रदेश में हुई बारिश का, उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 50% बारिश की कमी थी, जिसमें पूर्वी यूपी में 50% से ज़्यादा बारिश की कमी थी, लेकिन पश्चिमी यूपी में थोड़ी कम कमी थी, यानी लगभग 30-40% के आसपास बारिश की कमी थी। लेकिन पिछले 48 घंटों में पूर्वी
यूपी से लेके पश्चिमी यूपी तक जो बारिश हुई है उससे बारिश की बहुत भरपाई हुई है, लेकिन अभी भी पूर्वी यूपी के लिए संकट कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी बारिश हुई है वो औसतन जुलाई में इस समय तक जितनी बारिश होनी चाहिए उसमें 40% की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में सरप्लस बारिश हो चुकी है। अब तक जितनी बारिश होती है उससे 1/4 ज़्यादा बारिश हुई है। अब समस्या ये है कि पश्चिमी यूपी के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो बारिश की भीषण तंगी से जूझ रहे हैं। इनमें अम्बेडकर नगर, अयोध्या, भदोही, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर ये वो जिले हैं पूर्वी यूपी के जिनमें 60 से लेकर 85% तक बारिश की अभी तक कमी देखने को मिली है। पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में सरप्लस बारिश हुई है और वहां अब इतनी तंगी नहीं है जितनी कि पिछले 3-4 दिनों में तंगी थी। पश्चिमी यूपी का अमरोहा ही एक ऐसा जिला है जहां सामान्य से 45% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद, जो कि ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 दिनों में डूब गए, नोएडा में 66% अभी बारिश कम हुई है इतने समय तक जितनी बारिश हो जानी चाहिए। इसके अलावा गाजियाबाद में 33% बारिश की कमी है। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और किसानों के लिए बहुत सुकून की बात है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से ये अनुमान जारी किया है कि अगले 48 घंटे बारिश का सारा जोर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे रहेगा, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो बारिश की कमी पूर्वी यूपी झेल रहा था उससे उसे भरपाई करने में बहुत मदद मिलेगी। अब एक और जानकारी आप लेना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कितनी बारिश हुई और कहां-कहां हुई, सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे कम बारिश। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कोई बहुत ज़्यादा बारिश अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां ठीक ठाक बारिश हुई है, जिनमें से चंदौली एक ऐसा जिला है जहां 61 मिलीमीटर बारिश हुई है, चित्रकूट में लगभग 25% बारिश हुई है, बांदा में 46 मिलीमीटर बारिश हुई है, बाराबंकी में 49 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं मिली है क्योंकि बारिश का जोर पश्चिमी यूपी पर ज़्यादा था। इसलिए आइए जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी के किन जिलों में कितनी बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है वो मुजफ्फरनगर में हुई है। मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में 192 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर मेरठ है जहां 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा बिजनौर में लगभग 50 मिलीमीटर बारिश हुई है और महोबा में 47 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सहारनपुर में 56 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा बाकी के और जो जिले हैं, कहीं पर 18 मिलीमीटर, कहीं पर 30 मिलीमीटर, कहीं पर 25 मिलीमीटर, कहीं पर 20 मिलीमीटर, इस तरीके से पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मॉनसून का रुख एक तरीके से बारिश का जोर मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी की ओर हो रहा है, तो पूर्वी यूपी में अगले 48 से 72 घंटे में कितनी बारिश होती है, ये धान की खेती के लिए कितनी संजीवनी साबित होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक और तथ्य के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मौसम विभाग जो आंकड़ा जारी करता है वो पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के हिसाब से आंकड़ा जारी करता है बारिश का। अब मान लीजिए कि पूर्वी यूपी में सामान्य से 20% कम बारिश हुई, हालांकि सामान्य से अभी पूर्वी यूपी में 40% कम बारिश हुई है। यदि इसी लेटेस्ट आंकड़े को ले लेते हैं तो 40% की कमी पूर्वी यूपी के जितने जिले हैं उनमें औसत निकालने के बाद मौसम विभाग वो आंकड़ा जारी करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां 80%, 75%, 70% बारिश की कमी है। चूंकि एक जिले में ज़्यादा बारिश हो गई और दूसरे जिले में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लेकिन जब औसत निकालते हैं तो दूसरा जिला इग्नोर हो जाता है यदि आप औसत पे जाएंगे तो। यही हाल पश्चिमी यूपी का है। पश्चिमी यूपी में जितनी बारिश हुई उससे 25% ज़्यादा बारिश मौसम विभाग के आंकड़ों में है। लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जहां बहुत भरभरा के पानी बरसा, वहां की कमी तो पूरी हो गई, वहां सरप्लस पानी भी हो गया। लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जैसे पीलीभीत जैसे जिले हैं जहां अभी भी बारिश की कमी 85% बनी हुई है। पश्चिमी यूपी के जितने जिले हैं उनका औसत निकाला जाए तो 20% सरप्लस बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन वो कुछ पॉकेट्स में होने के कारण एवरेज ये दिख रहा है। पीलीभीत जैसे जिले जो कि धान की बहुत सघन खेती वहाँ के सरदार करते हैं, वहाँ के किसान करते हैं, वहाँ अभी भी बारिश की 85% कमी है। तो औसत देखना एक बात है और जिलेवार आंकड़ा देखना दूसरी बात है, वो भी तब जब इस समय धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है।
लेकिन उम्मीद बंधी हुई है कि मौसम आगे अपना और भी नरम रुख दिखाएगा और बारिश होगी। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग का तो अनुमान रहा है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस साल मानसून कमज़ोर रहेगा, लेकिन हम उम्मीद उत्तराखंड और नेपाल की नदियों से भी लगा कर रखे हुए हैं कि यदि उत्तराखंड में अच्छी बारिश होती है, नेपाल में अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ का पानी हमारी नदियों को भरेगा और नदियों से नहरों में पानी पहुँचेगा, जिससे नहरों का पानी खेतों तक पहुँचेगा और कमी जो पानी की बारिश के कारण हुई है उसकी बहुत हद तक भरपाई हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अभी दूर की कौड़ी लग रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन होता है उसके मुताबिक मानसून कमज़ोर रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि देर से ही मानसून का आगमन हुआ, लेकिन बहुत हद तक उसने भरपाई पिछले 2-3 दिनों में कर दी है और पूर्वी यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। तो अब देखना होगा कि बादलों की क्या चाल होती है, क्योंकि किसान तो उन्हीं की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मौसम से जुड़ी और भी रोचक और अपडेटेड जानकारी लेकर मैं आता रहूँगा बोले भारत पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।